पूर्व से चल रही दवाइयां, किसी अन्य रोगी की उपस्थिति, शारीरिक दक्षता एवं बनावट, व्यक्तिगत त्रिदोष और वर्तमान में शरीर की अवस्था आदि के कारण बताए गए उपचार दुष्प्रभाव के कारण बन सकते हैं। अतः कोई भी उपचार अपनाने से पहले नजदीकी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, आज हम अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एसिडिटी के कारण जानेंगे, योग से उपचार जानेंगे, नेचुरोपैथी से उपचार जानेंगे और आयुर्वेद से इसका क्या चिकित्सा है वो जानेंगे। तो चलिए पहले कारण पता कर लेते हैं कि एसिडिटी के कारण क्या होते हैं। जो पहला ही कारण है वो हमारे बासी भोजन, पित्त बढ़ाने वाला भोजन या डिब्बा बंद भोजन, यानी कि हम इस प्रकार का भोजन करते हैं जो पचने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है हमें, यानी कि जो लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है, तो वो एसिडिटी का कारण बन जाता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा आता है भोजन के तुरंत बाद सोना या नहाना, यानी कि भोजन के तुरंत बाद हम सो जाते हैं तो भोजन हमारा पचता नहीं, शरीर में सड़ने लग जाता है, या फिर हम नहा लेते हैं तो जो अग्नि प्रज्वलित हुई है भोजन को पचाने के लिए वो मंद पड़ जाती है दोस्तों, भोजन पचता नहीं है फिर पेट में। उसके बाद आता है भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी अगर हम पी लेते हैं वो भी एसिडिटी का कारण बन जाता है। लीवर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, वो भी एसिडिटी का कारण बन जाता है दोस्तों। मीठे का या फिर खट्टे मीठे का अधिक प्रयोग, यानी कि मीठे पदार्थ हम ज्यादा खा रहे हैं, खट्टे मीठे पदार्थ हम ज्यादा खा रहे हैं, वो भी एसिडिटी बना देते हैं दोस्तों। मल या मूत्र के वेग को अगर हम रोकते हैं वो भी एसिडिटी का कारण बनता है। ऋतु परिवर्तन या फिर स्थान परिवर्तन, यानी मौसम जब चेंज होता है या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो इसका गहरा संबंध होता है एसिडिटी से दोस्तों। आपने नोटिस भी किया होगा जब हम स्थान चेंज करते हैं, एक जगह दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो एसिडिटी ज्यादा बनती है, और ऋतुएं जब बदलती हैं उस समय भी एसिडिटी ज्यादा बनती है दोस्तों। उसके बाद आता है एसिडिटी बढ़ाने वाली दवाइयां, यानी कुछ दवाइयां इस प्रकार की दे दी जाती हैं जो एसिडिटी बनाने लग जाती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका यौगिक उपचार क्या है। यौगिक उपचार में सबसे बेस्ट है वमन, यानी कि कुंजन क्रिया बोल लीजिए, गजकरणी बोल लीजिए या वमन बोल लीजिए। एसिडिटी आपके बढ़ी हुई है तो आप पानी पीजिए और उस पानी को वापस पेट से निकाल दीजिए। सिंपली निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी उंगली डाल के गले में उसको वमन के जरिए, उल्टी के जरिए बाहर निकाल दीजिए सारा पानी। वो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि उसमें पित्त जो हमारा बढ़ा हुआ है, जो अम्ल बढ़ा हुआ है, वो पानी में मिलके बाहर आ जाता है। दूसरा तरीका शंख प्रचालन और नौली क्रिया उत्तम है दोस्तों एसिडिटी के लिए। इसके अलावा जो आसन आते हैं जो उदर प्रदेश के हैं, पेट के हिस्से के जो आसन है, यानी कि पेट के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, वो आसन इसके लिए बेस्ट बताए गए हैं, जैसे कि नौकासन, हलासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, वज्रासन, कारण पीड़ासन और मरकट आसन। ये आसन लाभदायक है एसिडिटी के लिए। इसके अलावा शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम, जो जो प्राणायाम शीतलता देते हैं बॉडी को, वो प्राणायाम हमें करने चाहिए एसिडिटी के लिए। उसके बाद चलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में देखा जाए तो उपवास अति उत्तम बताया है एसिडिटी के लिए। पानी में नींबू डालकर पीना, प्रतिदिन गर्म पाद स्नान, यानी कि एक टब ले लीजिए, उसमें गर्म पानी भरिए और उस पानी में अपने पैर डाल के बैठ जाइए, यानी कि गर्म पाद स्नान। उसके बाद प्रतिदिन पेट पर ठंडी मिट्टी पट्टी लेनी चाहिए। आहार में ताजे फल, सब्जियां, सलाद, लस्सी और दही का सेवन करना चाहिए। सूर्य तप्त पीला जल दिन में 5 से 6 बार लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं आयुर्वेदिक उपाय, यानी कि आयुर्वेदिक उपचार क्या है एसिडिटी के लिए। तो ठंडा दूध जो होता है दोस्तों, अगर आपकी एसिडिटी बढ़ी हुई है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, तुरंत रिलीफ देगा, ठंडा दूध पी लीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भोजन के बाद लौंग का सेवन करना चाहिए। अदरक और अनार के 6-6 ग्राम रस को मिलाकर सेवन करना चाहिए। प्याज को बारीक काट लीजिए, उसको दही में मिलाइए और वो दही के साथ प्याज को खा लीजिए। दही ताजा होना चाहिए। अनार का रस है, उसमें जीरा डालकर पीना भी एसिडिटी को कम करता है। नारियल पानी में मिश्री मिलाकर पीना एसिडिटी को कम करता है दोस्तों। भोजन के बाद दूध के साथ इस सब घोल लेना एसिडिटी में लाभकारी है। इसके अलावा जो गेहूं के सत्तू का सेवन मिश्री के साथ कीजिए दोस्तों, जो कि फायदेमंद है एसिडिटी के लिए। करेले के पत्तों को या फिर उसके फूलों को आप घी में भून लीजिए और उनको भूनने के बाद उनका चूर्ण बनाकर दिन में 2 से 3 बार लें दोस्तों। उसके अलावा नाश्ते के बाद पका हुआ केला दूध के साथ खाएं, यह भी बहुत लाभदायक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आयुर्वेदिक उपचार, यौगिक उपचार और नेचुरोपैथी के उपचार एसिडिटी के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।